इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑन कंडक्टेंस टर्म। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही है और आप बोर्ड्स की तैयारी एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे हो। दोस्त, मेहनत करते रहना है, कम मेहनत करो लेकिन कंटिन्यूअस करो, सफलता मिल जाएगी दोस्त, रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन ऑन कंडक्टेंस टर्म की कंडक्टेंस टर्म पर हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कंडक्टेंस टर्म पर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको जो ध्यान रखना है, जो अपन ने पढ़ा हुआ है, पहला क्या पढ़ा था, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/r इंटू L अपॉन ए। L अपॉन ए को आप सेल कांस्टेंट बोलते थे, जिसे आप G स्टार से रिप्रेजेंट करते थे, तो इसका एक और फॉर्मूला हो जाता है G इंटू G स्टार। थर्ड, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन M, M यहां पर मोलरिटी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन N, N यहां पर नॉर्मलिटी है। और मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में एक रिलेशन की लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा EQ इंटू बैलेंस फैक्टर। और बैलेंस फैक्टर आपको पता है एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी और सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, कि कैटायन पे टोटल कितने का चार्ज आ रहा है या एनायन पर टोटल कितने का चार्ज आ रहा है, वही उसका क्या होगा, बैलेंस फैक्टर होने वाला है। अगर आपको ये 5 चीजें आती हैं तो आप जितने भी क्वेश्चन कंडक्टेंस टर्म से बनने वाले हैं उन्हें बड़ी रफ्तार से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि इन्हीं फॉर्मूले का आप यूज करेंगे और आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जो कंडक्टेंस टर्म है हमारे पास वहां से किस तरह का क्वेश्चन बनता है। भाई, कंडक्टेंस टर्म पर सबसे पहला क्वेश्चन यार हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl solution at 25 degree Celsius is 200 ohm. The cell constant of the conductivity cell used is unity. Calculate the molar conductivity of the solution. ठीक है, आपके पास एक NaCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी आपको गिवन है 0.01 मोलर। रेजिस्टेंस है आपका 200 ohm at 25 डिग्री सेल्सियस। सेल कांस्टेंट यूनिटी माना हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होने वाली है, क्या मोलर कंडक्टिविटी होने वाली है। आप जानते हो कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन M। ठीक है, M यहां पर मोलरिटी है। अब यहां पर आपको M पता है लेकिन K आपको निकालना पड़ेगा, तो K इक्वल टू क्या होता है, 1/r इंटू L अपॉन A। ठीक है, तो इसको K को यहां पर पुट करते हैं तो लैम्डा M इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r इंटू L अपॉन A इंटू 1000 अपॉन M। ठीक है, तो यहां पर लैम्डा M इक्वल टू 1/r की वैल्यू कितनी है, 200, L बाय A की वैल्यू कितनी है, यूनिटी 1 इंटू 1000 अपॉन M की वैल्यू कितनी है, 0.01। ठीक है, आप अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं और यहां से ये आपका कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो लैम्डा M आपका कितना आ जाएगा भाई, 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी आने वाली है सेल की, जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम है, सेल कांस्टेंट यूनिटी है और जो मोलरिटी है वो 0.01 है, तो उसका जो मोलर कंडक्टेंस रहेगा वो 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रहने वाला है। आप यूनिट का जरूर ध्यान रखें, अगर आप यूनिट लिखते हैं तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। भाई, ये ध्यान रखेंगे, यूनिट जरूर लिखना है इनके बाद। ठीक है, इनकी यूनिट इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आप उन्हें ध्यान नहीं रख सकते हो, तो इस तरह से आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। इन अ कंडक्टिविटी सेल 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ईच ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आर फिक्स्ड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। द सेल कंटेन्स 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट। The solution has resistance of 50 ohm. Find molar conductance of this salt solution. आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है जिसका 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड वहां पर डिप करके रखे हुए हैं, जिनका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उन दोनों को 1.5 सेंटीमीटर की दूरी से रखा गया है। जो मोलरिटी है सॉल्यूशन की वो 0.05 मोलर है और रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है। आपसे पूछ रहा है कि इस सॉल्ट सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस क्या होने वाली है। आप जानते हो आपको अगर मोलर कंडक्टेंस निकालनी है लैम्डा M, तो वो किसके बराबर होगा, K इंटू 1000 अपॉन
m के बराबर होगा, मतलब यहां पर हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू होता है 1/r इंटू l/a। ठीक है, तो यहां पर अपन सॉल्व करते हैं, तो k 1/r 1/50 इंटू l कितना है 1.5 सेंटीमीटर अपॉन a कितना है 10। ठीक है, यहां से अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो एक जीरो यहां पर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा 5 से, और ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो k आएगा वो कितना आएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, राइट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहां पर अगर हम बात करें कि मोलर कंडक्टेंस निकालनी है लैम्डा एम, तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है k इंटू 1000 अपॉन m। k कितना आया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी कितनी है भाई 0.05 इस। ठीक है, अब यहां पर मैं देखना मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को हटा रहा हूं और 2 जीरो यहां पर लेके आ रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखें आपके पास क्या है कि लैम्डा एम इक्वल टू ये 10 की पावर माइनस 3 है, ये 10 की पावर प्लस 3 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 इंटू 100 डिवाइड बाय 5, तो आपके पास आएगा 300 डिवाइड बाय 5, तो यहां से 5 6 जा 30, तो आपके पास 60, तो आपके पास जो लैम्डा आने वाला है वो कितना आने वाला है 60 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इतनी आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सब चीजें पता थी, आपने के निकाला, फिर लैम्डा एम के फॉर्मूले में पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया भाई। तो इतनी रफ्तार से सॉल्व कर सकते हो, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लगता है और बाकी के सिंपल से फॉर्मूले हैं, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आता है, यार क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है, आपके बोर्ड में पहले आ चुका है। ठीक है, और जब ये आया था तब बहुत कम स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बना था भाई। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना। क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन अ सर्टेन कंडक्टेंस सेल वाज फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl, इट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 85 ohm at 25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विद एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ 0.052 मोलर अननोन इलेक्ट्रोलाइट, द रेजिस्टेंस वाज 96 ohm। Calculate the molar conductance of the electrolyte at this concentration. Specific conductance of 0.1 molar KCl solution is 1.29 into 10 की पावर माइनस 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आपके पास एक सेल है, ठीक है, कंडक्टेंस सेल आपके पास है। जब आपने उसे KCl सॉल्यूशन से भरा, उसकी मोलरिटी थी 0.1 मोलर, तो रेजिस्टेंस आपके पास 85 ओम आया, और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है K, उसकी वैल्यू आई 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जब आपने अननोन इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाला जिसकी मोलरिटी 0.052 मोलर थी, तो उसका जो रेजिस्टेंस आया वो 96 ओम आया। तो ये जो अननोन इलेक्ट्रोलाइट है उसका मोलर कंडक्टेंस क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन की जो हिंट है वो ये है कि आपका सेम सेल है, ठीक है, एक बार आप KCl भर रहे हो और एक बार आप क्या भर रहे हो, अननोन इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हो, तो जो L/A सेल कांस्टेंट रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। बेसिकली आपको लैम्डा एम निकालना है। लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है K इंटू 1000 अपॉन m, और K इक्वल टू क्या होता है 1/r इंटू L/A। R आपको पता है, L/A पता नहीं है। अगर L/A पता चल जाए तो आप मोलर कंडक्टेंस इस सॉल्यूशन की आसानी से निकाल सकते हो। तो यहां पर आपको K गिवन है, R गिवन है, इन दोनों की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, L/A सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो। और सेम सेल आएगा तो L/A इसका यहां पर निकालकर इसमें यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो K इक्वल टू क्या होता है 1/r इंटू L/A, तो L/A क्या हो जाएगा K इंटू R। तो L/A K की वैल्यू कितनी है 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और रेजिस्टेंस कितना आया था 85। इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 109.65 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू आई, और सेल कांस्टेंट की वैल्यू अपन इस अननोन इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा एम इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन m, और K को अगर रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट के टर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 1/r इंटू L/A, और 1000 अपॉन m की जगह 1000 अपॉन m। 1/r की वैल्यू 96, L/A की वैल्यू कितनी निकाली है 109.65 इंटू 1000 अपॉन m। m कितना है 0.052। तो आपकी जो मोलर कंडक्टेंस निकलेगी वो कितनी निकलने वाली है 219.61। ये आपके इस अननोन इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकलने वाली है। सॉल्यूशन की जो हिंट है, सेम सॉल्यूशन है, सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, इससे सेल कांस्टेंट निकालना है और इसमें पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा भाई। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेशन आपसे बोर्ड में पूछी जाती है भाई। चलिए देखते हैं कि एक और जो फेमस क्वेश्चन है जो बार बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, उसे आप कितनी रफ्तार से सॉल्व कर पाते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है यार हमारे पास वो बड़ा फेमस है, ठीक है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है और बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 into 10 की पावर 3 ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आपके पास एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, एक कॉलम है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 5.55 into 10 की पावर 3 ओम गिवन है। उसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है और एरिया जो है, डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर का है तो रेडियस कितनी होने वाली है, हाफ सेंटीमीटर होने वाली है। तो लेंथ 50 सेंटीमीटर है, आपका जो रेजिस्टेंस है वो 5.55 into 10 की पावर 3 ओम है, मोलरिटी 0.05 है, एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस कितनी है 1/2 का स्क्वायर मतलब पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, आपको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा आपके पास R इंटू ए डिवाइड बाय एल। ठीक है, R कितना है आपके पास, R आपके पास है 5.55 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, ए कितना है आपके पास, पाई अपॉन 4 और एल कितना है आपके पास यार 50 सेंटीमीटर, राइट। इसे जब आप सॉल्व करेंगे बेसिकली आप पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 5.55 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 4 इंटू 50। ठीक है, एक जीरो से आप यहां पर 10 की पावर 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर कैंसिल करें तो ये 1.11 आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू, इसे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 111 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 4। तो इसकी जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग आनी चाहिए 87.135। ठीक है, 87.135 आपके रेसिस्टिविटी की क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 87.135। रेसिस्टिविटी आ चुकी, आपको कंडक्टिविटी चाहिए, कप्पा चाहिए। आप जानते हो कि कप्पा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। तो 1 अपॉन 87.135 आप जब आप करोगे तो आपके पास कप्पा की यूनिट आ जाएगी, कप्पा की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0114 की लगभग आनी चाहिए और इससे सॉल्व करें 0.01148 के समथिंग आपकी ये वैल्यू आनी चाहिए कप्पा की। नेक्स्ट अगर बात करें, आपके पास कप्पा आ चुका है, आपके पास रेसिस्टिविटी आ चुकी है, आपको मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम फाइंड करना है। तो लैम्डा एम क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन एम। K की वैल्यू कितनी है भाई 0.01148 इंटू 1000 अपॉन एम। एम की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.05। तो आपकी जो लैम्डा एम की वैल्यू निकलने वाली है वो आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 229.6। 229.6 आपकी ये वैल्यू निकलने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। 229.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू देखेंगे, यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी ओम। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कंडक्टिविटी रहेगी, कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू क्या रहती है 1 अपॉन R इंटू एल अपॉन ए, मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। ये इसकी यूनिट रहने वाली है। तो ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बस आपको एरिया पाई आर स्क्वायर लेना और बाकी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करते जाना है जैसा अपन सॉल्व करते आ रहे हैं और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कंडक्टेंस टर्म से भाई। इतनी रफ्तार में आप खेल सकते हैं। आपको बस वो 5 फॉर्मूले जो आपने पढ़े थे कंडक्टेंस के, कंडक्टिविटी के, मोलर कंडक्टेंस के, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के और मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन के, वो आते हैं आपको। तो आप कंडक्टेंस टर्म के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।